मेयर सर, आज आपको लोक देवता रामदेव जी के बारे में बताने वाला हूँ। अपना हमेशा की तरह से शॉर्ट वीडियो रहेगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो रामदेव जी को राम सा पीर, रुणेचरा धनी, नीला घोड़ा, पीरों के पीर आदि उपनाम से जाने जाता है। इनके पिताजी का नाम अजमाल दे तंवर जो पोकरण के सामंत थे। इनके माता मैणा दे। इनका जन्म 1405 ईस्वी कुंडो काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे जो अमरकोट के राजा दले सिंह या दौलत सिंह की पुत्री थी। इनको विष्णु भगवान व कृष्ण जी के अवतार माना जाता है। अर्जुन का वंशज माने जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम वीरम देव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी दो बहन थी, सुगना और लाछा। सुगना की शादी विजय सिंह जी के साथ हुई थी जो पुगड़ के जागीरदार थे। इनके शिक्षा गुरु बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी जो सातलमेर में थे। इनकी शिक्षा सातलमेर में पूर्ण हुई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद सातलमेर में भैरव राक्षस का वध करके इन्होंने सातलमेर का नाम बदलकर पोकरण के नाम से सातलमेर को बसाया। बाद में कहा जाता है कि रामदेव जी पोकरण को अपनी बहन सुगना को दहेज में देकर के वहाँ से रुणेचा चले आते हैं। रुणेचा जैसलमेर चले आते हैं। वहाँ उनको एक मेघवाल जाति की महिला डालीबाई से मुलाकात होती है। तो डालीबाई रुणेचा में ऊंच नीच जातिगत भेदभाव के बारे में रामदेव जी को बताती है। तब उन्होंने इस ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने के लिए एक पंथ की स्थापना की जिसे कहा जाता है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के लोग ही रामदेव जी की पूजा करते हैं, मुख्य पुजारी होते हैं। और कामड़िया पंथ के लोग एक व्यावसायिक तौर पर नृत्य करते हैं जिसे बोला जाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो 13 मंजीरों को बांध करके अपने शरीर पर करते हैं। इनकी मुख्य नृत्यांगना थी मांगी देवी जो बनीला चित्तौड़गढ़ में जन्मी थी और उनका ससुराल था पादरला पाली। तो पादरला पाली में काफी ज्यादा संख्या में कामड़िया जाति के लोग पाए जाते हैं। इसीलिए वहां से इस 13 ताली नृत्य का उद्गम भी माना जाता है कि पादरला पाली से 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ था। तो मांगी बाई के ने इस 13 ताली नृत्य की बारीकियां अपने जेठ जी गौरमदास जी से सीखी थी। गौरमदास जी कई बार पूछ लिया जाता है कि मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य की बारीकियां किससे सीखी थी, तो उसने सीखी अपने जेठ गौरमदास जी से इनकी बारीकियां सीखी थी। इनके ध्वजा को नेजा कहा जाता है, घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता है। और रामदेव जी ही एक ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 24 वाणियां। रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी जिसे 24 वाणियां कहा जाता है। और कई बार एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रुणेचा जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूरी पर है पंचपीपड़ी। तो पंचपीपड़ी पे रामदेव जी की किससे मुलाकात हुई थी? तो पंचपीपड़ी स्थान जो रुणेचा से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ मक्का से आए हुए 5 पीरों से इनकी मुलाकात हुई थी। तो मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। तब सुबह सुबह जब रामदेव जी उनके आगमन के लिए जाते हैं, स्वागत करने के लिए उनके पास, तो वो सुबह सुबह दांतुल कर रहे होते हैं। तो 500 दांतुल नीम की जगह पीपल के पेड़ की टहनी से वो दांतुल कर रहे होते हैं। जैसे ही रामदेव जी उनके पास जाते हैं तो वो 500 दांतुल एक साथ फेंक देते हैं। और जैसे ही जहां जाके वो दांतुल गिरती है पिंपल की, तो वहीं पे पिंपल के 5 पेड़ तुरंत उग जाते हैं। तब उसी वजह से उस जगह का नाम पंचपीपली पड़ा। तो रामदेव जी ने कहा, आइए पीर जी, आप हमारे यहाँ खाना खाइए। तो पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि पीरों ने यह कहा कि हम जो हमारे खाने वाले बर्तन हैं वो मक्का ही भूल आए हैं, तो आपके बर्तनों में हम खाना नहीं खा सकते। तब रामदेव जी ने उसी समय कहा कि आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। तो एक
बंद करके जैसे ही आंखें वो पीर पांचों पीर खोलते हैं तो उनके बर्तन उनके आगे मिलते हैं। तब उन पांचों पीरों ने रामदेव जी को पीरों के पीर की भी उपाधि दी थी। और इनके मेघवाड़ जाति के जो भगत है वो रिखिया कहलाते हैं। और इनका जो जन्म स्थान है उंडू काश्मीर, वो आजकल रामदेरिया नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके रामदेरिया को अंतर नहीं है, जन्म स्थान को रामदेरिया नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य मेला जो रुणेचा में भरता है उन्हें रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, रामदेवरा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी जरूरी है कि जन्म स्थान को आजकल रामदेरिया, जहां भी विशाल मंदिर बना हुआ है, और इनका जो मुख्य मंदिर रुणेचा जैसलमेर है, वहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद की एकादशी तक विशाल इनका मेला भरता है। एक इनके बावड़ी भी है रुणेचा में, जिसे परचा बावड़ी के नाम से कहा जाता है। तो लोगों में मान्यता है कि उस बावड़ी से अगर अपन हाथ पैर धो या मुंह धो लेते हैं तो अपने को जो इच्छा लेके जाते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए उनको परचा बावड़ी भी कहा जाता है। और परचा बावड़ी में लक्खी मेला लगता है। तो जब जिस समय ये भैरव राक्षस का वध कर रहे थे रामदेव जी, तो भैरव राक्षस ने इनसे कहा था कि रामदेव जी पीर साहब आप मुझे भी तो कुछ दीजिए, आप मेरा वध करने जा रहे हैं। तब रामदेव जी ने बताते हैं कि कहते हैं कि जब भी मेरी बावड़ी के अंदर लक्खी मेला लगेगा तो एक कुर्बानी आपकी होगी। ये पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि जैसे ही 1 लाख यात्री जब परचा बावड़ी में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक की मृत्यु हो जाती है, वो भैरव राक्षस की बलि होती है। ये इनकी मुख्य मुख्य बातें थी। इनका मुख्य मंदिर रुणेचा जैसलमेर में है, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। और दूसरा मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ इनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि भी बनी हुई है। बालीनाथ जी जो इनके गुरु थे उनकी भी समाधि बनी हुई है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, विराटिया पाली, एक अन्य जिसे छोटा रामदेवरा बोला जाता है, वो गुजरात में इनका मंदिर बना हुआ है जिसे छोटा रामदेवरा बोला जाता है। ये इनके संबंध में मुख्य मुख्य बातें थी जो अपन ने बात कर लिया। इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहा जाता है। यही इनकी मुख्य बातें थी। तो मैं आशा करता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हुई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।